हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउंड क्लासेस। मैं हूं साउंड शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निवारक निरोध की बात कही। तो अब ये कानून क्या है, कब ये लागू हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये भारत की संसद द्वारा पारित हुआ था 23 सितंबर 1980 को। इसका उद्देश्य क्या है? एनएसए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है या संदिग्ध है कि कुछ ऐसा वो काम कर सकता है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है एनएसए। दूसरा, सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। तो पहला था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और दूसरा क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था इसको सुचारू रूप से बनाए रखने में अगर बाधा उत्पन्न करता है कोई व्यक्ति, या संदिग्ध है कि बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है इस कानून के अंतर्गत। तो दो आधार हैं। दो आधार क्या हैं? पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है कि खतरा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रोन है कि वो कुछ गड़बड़ कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। ये कानून जो है एनएसए सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है, यह विशेष परिस्थितियों के लिए। जैसे अभी देश के सामने विशेष परिस्थिति है, कोरोना वायरस के रूप में एक आपदा का सामना देश कर रहा है। तो इस समय अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है कि ये देश में जो आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है उसको अगर कोई बाधित कर सकता है, तो उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है सरकार। अब ये कानून पूरे देश में लागू है और इस कानून में 18 सेक्शन है। ये कुछ फैक्ट है कि कोई भी आगे जो एग्जाम होगा उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि इस कानून में कितने सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 18 सेक्शन। इसके बाद किसको इस कानून के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं? तो यह कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निवारक निरोध का अधिकार देता है। किसको दिया गया अधिकार इस कानून में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका निर्वहन कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसे शक्तियां दी गई है, तो शक्तियां दी गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। लेकिन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर इसको कौन निर्वहन करता है? इसका जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया तो उसकी कितनी अवधि है, कितने दिन तक उसको हिरासत में रखा जाएगा? तो ये अवधि दी गई है 12। अगर कोई स्थानीय प्रशासन किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है तो 12 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। कोई स्थानीय प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, स्थानीय प्रशासन, तो उसकी रिपोर्ट देनी होगी हिरासत के आधार के सहित। मतलब क्यों हिरासत में लिया है उस व्यक्ति को, तो इस कारण के साथ इसकी रिपोर्ट देनी होगी राज्य सरकार को। अब 12 दिन से अधिक अगर उसको हिरासत में रखना है या नहीं रखना है, तो ये अनुमोदन करेगी राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार अनुमोदन करती है तो उसकी हिरासत 12 दिन से आगे भी बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा उसको छोड़ना होगा। तो हिरासत कितने दिन की हुई? 12 दिन की। उसके बाद अगर अनुमोदन करती है राज्य सरकार तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये समय अधिकतम कितना हो सकता है? तो ये अधिकतम हो सकता है 12 महीने। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि प्रत्येक 3 महीने पे सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। अगर सलाहकार बोर्ड अनुशंसा करता है आगे हिरासत बढ़ाने की, तो 3-3 महीने करके अधिकतम 1 वर्ष तक उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। अब ये जो 12 महीने का समय है कि 3-3 महीने करके अधिकतम 1 वर्ष तक रखा जा सकता है, 12 महीने, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि 12 महीने हो गए तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं या संबंधित और कोई सबूत मिलते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि 12 महीने हो गए तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात क्या है? 12 दिन के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद राज्य सरकार अगर अनुमोदन करती है तो हिरासत 12 दिन के बाद भी बढ़ सकती है। अधिकतम कितना समय हो सकता है? 1 वर्ष का। लेकिन प्रत्येक 3 महीने पर सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। इसके बाद जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है अभियुक्त, उसके अधिकार क्या क्या हैं? देखो, इस कानून के अंतर्गत उसको कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले हम देखते हैं, अगर सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं कि उसको गिरफ्तारी का आधार बताना होगा कि क्यों उसको हिरासत में लिया गया है। उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
और उसको अपनी पसंद के वकील से कानूनी परामर्श लेने का अधिकार भी है। लेकिन इनमें से कोई भी अधिकार इस एनएसए के अंतर्गत नहीं दिया गया है। उसको आधारभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। हिरासत में लेने का कारण भी नहीं बताया जाएगा। 5 दिनों तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कारण से अनभिज्ञ रखा जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में 10 दिन तक उसको आधार नहीं बताया जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जब सलाहकार बोर्ड के सामने ये केस लाया जाएगा उस टाइम वकील भी नहीं किया जा सकता, यानी उसको कानूनी परामर्श लेने के लिए वकील उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 22 में जो अधिकार दिए गए हैं वो एनएसए में लागू नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जो कानून है ये विवादों में रहता है, तो उनको देखते हैं हम वो क्या कारण है। एक तो इस एनएसए के अंतर्गत जो भी हिरासत होती है उसकी एनसीआरबी में कोई एंट्री नहीं होती। एनसीआरबी में इसका डेटा नहीं होता है। एनसीआरबी क्या होता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अंदर पूरा डेटा होता है कि कितनी एफआईआर कहाँ दर्ज हुई, और एनसीआरबी कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है अपनी, तो वो रिपोर्ट्स आपको देखनी है कौन सी रिपोर्ट्स है। तो एनसीआरबी में इसका कोई डेटा नहीं होता है। दूसरा विवाद का कारण क्या है कि अनुच्छेद 22(1) जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर व्यक्ति को हिरासत में लिया है तो उसको आधार जानने का अधिकार है कि क्यों हिरासत में लिया गया है। दूसरा, उसको पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22(1) में। और अनुच्छेद 22(2) में ये अधिकार दिया गया है कि उसको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन अब एनएसए में ना तो 22(1) लागू है ना 22(2) लागू है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मूल अधिकारों से विरोधाभास रखता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो विवाद के कारण क्या हो गए? एनसीआरबी में डेटा नहीं होता है इसका कुछ पार्टीज, ये आरोप लगाया जाता है कि कुछ पार्टीज इसका पॉलिटिकल फायदा उठाती है। और दूसरा क्या है? ये मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखता है, मूल अधिकारों से विरोधाभास है। अब क्या ये कानून पहली बार आया 1980 में भारत देश में, या इससे पहले भी ऐसा कोई कानून था? ये हम देखते हैं। 1818 में बंगाल प्रेसिडेंसी में भी एक इसी तरह का कानून आया था कि व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे ही गिरफ्तार किया जा सकता था, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी। फिर ऐसा ही एक एक्ट आया था 1919 में, रोलेट एक्ट, जो इतिहास में काफ़ी विवादित रहा था। इसमें क्या था कि बिना ट्रायल के किसी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने की अनुमति थी। इसमें ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ नहीं था इसमें, तो सीधा ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। फिर ऐसा ही एक कानून आया था आज़ादी के बाद 1950 में, निवारक निरोधक अधिनियम। ऐसी उम्मीद की गई थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा तो उसमें इस तरह का कोई कानून नहीं होगा, लेकिन 1950 में इस तरह का कानून आया और वो कब तक लागू रहा? 1969 तक। ठीक है, उसके बाद इस कानून को निरस्त कर दिया गया और फिर 1980 में आया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो अभी तक लागू है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रासुका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का कोई कानून आया है, पहले भी इस तरह के कानून देखे गए हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। अब एक छोटा सा पॉइंट है लास्ट में कि निवारक निरोध और गिरफ्तारी में क्या अंतर है। तो निवारक निरोध वो होता है जब व्यक्ति अपराध किया नहीं है बल्कि संदिग्ध है कि यह अपराध कर सकता है, तो उस अपराध को रोकने के लिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए उस व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध। समझ गए? व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, सिर्फ संदिग्ध है कि अपराध करेगा। इस अपराध को रोकने के लिए उसको जब हिरासत में लिया जाता है तो उसे बोलते हैं निवारक निरोध। और गिरफ्तारी क्या होती है? जब व्यक्ति पे अपराध करने का आरोप लगाया जाता है कि इसने अपराध किया है। अगर अपराध कर चुके होने का आरोप अगर व्यक्ति पे लगता है तब उसे हिरासत में लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं गिरफ्तारी। और जब ये आरोप ये संदिग्ध होता है कि अपराध करेगा, तो अपराध करने से पहले ही अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उसको बोलते हैं निवारक निरोध। ठीक है, तो ये पूरा हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता क्या है, कब पारित हुआ, इसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने देखा कि किसको शक्तियां दी गई है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसमें शक्तियां दी गई है। हिरासत की अवधि कितनी है? अधिकतम 12 महीने, लेकिन प्रत्येक 3 महीने पे सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। इसके बाद हमने देखा इस अभियुक्त को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो कोई अधिकार नहीं है, ना कारण बताया जाएगा, ना कानूनी परामर्श का अधिकार है। और इसके बाद विवाद के कारण क्या है? एक तो एनसीआरबी में इसका डेटा नहीं होता है, दूसरा मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखता है, और लास्ट में हमने देखा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या पहले भी ऐसा कोई कानून आया है या पहली ही बार आया है। तो हमने देखा पहले भी ऐसे कानून आए हैं, और लास्ट में हमने देखा निवारक निरोध और गिरफ्तारी में क्या अंतर होता है। तो आई होप समझ में आया होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसकी उपयोगिता क्या है और
क्यों इस कानून को लाया गया है। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार जब थी तो क्यों इस कानून को लाया गया और क्यों बरकरार रखा गया। राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ समाज कंटक जो विषम परिस्थितियों में, जैसे अभी जो परिस्थिति है, उस समय जरूरी सेवाओं को बाधित ना कर सके, इसके लिए कानून आवश्यक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसा और वीडियो जो करंट में अगर कोई इशू चल रहा है उस पर हम बनाएं तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आए। और इस एक्ट की PDF भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।